खी में समस्तीपुर डिवीजन के डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण पूर्णिया कोट, बनकमक्खी तथा बिहारीगंज का किया गया। वहीं बनमक्खी जंक्शन पर करीब 1 घंटे तक अमृत भारत महोत्सव योजना से बन रहे रेलवे प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जो निरीक्षण था वो सुरक्षा और संरक्षा के संबंधित था। साथ ही इस दौरान डीआरएम विनय श्रीवास्तव ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। नहीं, मामला यही है कि जल्दी करें निर्माण और जितनी दुकानें हैं उनको पीछे हटा लिया जाए, जिससे कि सर्कुलेटिंग एरिया नई डेवलप हो सके और जो निर्माण है उसकी गुणवत्ता की जो है सही जांच की जाए, उसका सर्टिफिकेट वगैरह सब मेंटेन करें, अपने सारे कागजात दुरुस्त रखें, यही निर्देश दिया गया है। क्या बनमक्खी रेलवे जंक्शन के उपरांत जो खाली जमीन पड़ी है उस जमीन पे फुटकर विक्रेता का दुकान लगाना क्या संभव है सर? देखिए, अभी जो लीजिंग पॉलिसी है उसके हिसाब से नई दुकानें तो हम लोग अलॉट नहीं कर रहे हैं, जो पुरानी हैं उन्हीं का रिन्यू करते हैं। बट बाद में कमर्शियल डेवलपमेंट जब इसका पुनर्निर्माण होगा तो जो लैंड हमारे पास है उसमें कुछ कमर्शियल व्यावसायिक डेवलपमेट भी होगा। नहीं, जो सर नीचे में डेली बाय डेली जो दुकान लगाते हैं, क्या वो दुकान लग सकता है सर? क्या जो फुटकर विक्रेता है? देखिए, फुटकर विक्रेता तो अतिक्रमण नहीं करते हैं, वो तो जब हाट लगती है तब आते हैं, तो उसमें हमारा ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं। जब तक वो हमारे आवागमन को, मतलब पैसेंजर से आवागमन को अवरोधित नहीं करते हैं, तब तक हमें उनसे कोई परेशानी वैसे नहीं है। हाटे बाजारे को हमने 4 दिनों का प्रस्ताव दिया है कि आप 4 दिन हाटे बाजारे को आप ले जाइए इधर से, क्योंकि पूरा कलकत्ता का व्यापारी मानसी से डायरेक्ट ट्रेन है, लेकिन पूर्णिया मधेपुरा से डायरेक्ट नहीं है, इसीलिए आप मधेपुरा पूर्णिया बनमक्खी से हाटे बाजारी को आप क्लियर करें। चौथी चीज थी कि कोसी और जानकी नगर में अभी वो रुकेंगे भी। जानकी नगर हमने कह दिया कि एक बार आप रुक करके देख लीजिए। जानकी नगर का मैंने कोसी और इसका कहा कि इसको करिए। दूसरा चीज, जानकी एक्सप्रेस को कोर्ट स्टेशन के लिए मैंने कहा कि हर कीमत पर इस कोर्ट स्टेशन में रुकना चाहिए कि रेवेन्यू सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। तीसरी चीज, जनहित जो सहरसा में हमने लाया था, उसके पास समय यदि है, समय अत्यधिक है, तो जनहित यदि जैसे रात्रि में पटना के लिए डायरेक्ट ट्रेन होती है, तो यदि जनहित यदि हमको पूर्णिया कोर्ट से यदि शुरू हो जाए, जो मेरे लिए मैं समझता हूं कि इस इलाके के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा कि हम रात में जाएंगे पटना सीधा सो करके, तो जनहित पूर्णिया कोर्ट से सहरसा को पूर्णिया हम जनहित को कर सकते हैं। तो जनहित पर हमारी बातचीत हुई और इसी तरह कुर्सेला से रुपौली, बिहारीगंज, बरहरा, मुरलीगंज होते हुए, जदिया होते हुए भीमनगर, जो रेल का शिलान्यास हमने किया था उसमें एलईडी भी डाल दी गई थी, जिसमें सर्वे के लिए, जमीन अधिग्रहण के लिए पैसे भी कुछ आए थे। अभी तक 20 साल के बाद यदि हम जिस चीज में नहीं पढ़े, क्या वो नहीं होगा? तो इसीलिए मैंने कहा कि इस कामों को आप तेजी में करिए, ताकि कुर्सेला से डायरेक्ट लुक लाइन हम भीमनगर, बरहरा, बिहारीगंज, रुपौली, भवानीपुर, जदिया को हम जोड़ सकते हो। तो एक तो ये महत्वपूर्ण था। बिहारीगंज को कैसे हम मुख्य धारा से, बिहारीगंज से बख्तियारपुर के लिए हमने कहा कि उसको, ताकि मुख्य धारा सीधा बनमक्खी से हमारे पास शॉर्ट एक मिनिमम मिलेगा, उस पर भी हमारी बातचीत हुई। चौथी अंतिम बातचीत हमारी हुई कि कैसे हम पूर्णिया जंक्शन से डायरेक्ट या कटिहार से डायरेक्ट फारबिसगंज होते हुए हम राजधानी को, सुपौल होते हुए हम दिल्ली के लिए करें।